हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का लेक्चर 4 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेक्चर 4 है ये। और इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है और सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये बुक जो है वो ए कोर्ट्सयोनिस का बुक है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये उसके अपेंडिक्स 1 का सेक्शन 3 है। तो आप इस बुक को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अमेज़न का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इस बुक को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि ये पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है एक्चुअली। अब पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, ये मैं आपको बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और यहाँ पे मैं उसी से रिलेटेड चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है। तो आप पिछले वीडियोस देख लें तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए पॉपुलेशन क्या होता है कि आपने कोई भी एक एरिया लिया जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं। जैसे एरिया इन द सेंस कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुनते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि आपने एक बिहार का पॉपुलेशन ही ले लिया। जैसे आपने बिहार का पॉपुलेशन ही ले लिया, या फिर आपने ले लिया कि बिहार में जो मैरिड कपल हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके कितने बच्चे हैं, ठीक, ऑन एवरेज कितने बच्चे हैं। तो इसका मतलब आप क्या जानना चाहते हैं? आपके पास एक वेरिएबल होगा एक्स, कोई एक वेरिएबल होगा एक्स, जिसे हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो मैरिड कपल के हैं। तो अब इसके बारे में आप क्या क्या जान सकते हैं? आप ये जानना चाहते हैं कि उनका मीन क्या है, यानी कि ऑन एवरेज कितने चिल्ड्रेन हैं किसी फैमिली, बिहार के फैमिलीज़ में, बिहार के जो कपल्स हैं उनके ऑन एवरेज कितने चिल्ड्रेन हैं। तो ये आप उस पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन पॉपुलेशन बहुत बड़ा होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हम उसे एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो हम क्या लेते हैं? हम सैंपल लेते हैं। इसी वेरिएबल के बेसिस पे हम कुछ सैंपल लेते हैं, यानी कि जो आपका बिहार के जितने भी मैरिड कपल हैं उनमें से हम कुछ लोग को ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 1000 कपल्स को ले लिया और हमने देखा कि उनके कितने बच्चे हैं और हमने एवरेज निकाल लिया। तो ये इस सैंपल के बेसिस पे हमने कहा कि ऑन एवरेज इतने होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, इकोनोमेट्रिक्स जब आप पढ़ते हैं तो पॉपुलेशन के बारे में जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जानना चाहते हैं, उसकी जो भी डिस्क्रिप्टिव मेजर्स को आप जानना चाहते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेजर्स मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज और मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इन सबको डिस्क्रिप्टिव मेजर्स कहते हैं। तो उसे पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम पैरामीटर्स कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, पैरामीटर्स कहते हैं। और जब पैरामीटर्स कहते हैं तो उसका मतलब है कि हम पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं। और पॉपुलेशन के पैरामीटर को हम एस्टिमेट करते हैं किस चीज़ का यूज कर सैंपल स्टैटिस्टिक्स का। सैंपल स्टैटिस्टिक्स, अब ये सैंपल स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन पैरामीटर के रिप्रेजेंटेटिव आप एक तरह से कह सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल हमें पैरामीटर्स पता नहीं होते हैं, हमें स्टैटिस्टिक्स ही पता होते हैं। अब इसी से हम स्टैटिस्टिक्स को ही हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, या ये पॉपुलेशन का पैरामीटर के बहुत करीब है, तो शायद यही है हमारा एवरेज। अब जैसे देखिए, अब पॉपुलेशन और सैंपल को के जो पैरामीटर्स हैं और जो स्टैटिस्टिक्स है, उसका के लिए जो सिंबल यूज होता है वो भी अलग अलग होता है। तो उसे भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे जब आप पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं तो उसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये म्यू का सिंबल है, ग्रीक सिंबल है। और पॉपुलेशन मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं।
अब आप कहिएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्यों कहते हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉपुलेशन हमें के बारे में हमें पता नहीं होता है कि पॉपुलेशन पूरे पॉपुलेशन को कभी हम कंपाइल नहीं करते हैं और उसका एवरेज नहीं निकालते हैं। तो इसीलिए हम उसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन का जो मीन होगा एक्चुअल, उसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हमें पता नहीं है उसका मीन, तो हम उसे एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। और वही सैंपल के कंटेक्स्ट में हम इसे मीन कहते हैं और इसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो ये कहलाता है सैंपल मीन। अब यही रिप्रेजेंटेटिव होता है इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन का। अब जैसे और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे और भी इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं, जैसे आपका वेरिएंस हो गया। तो वेरिएंस को हम इस सिग्मा सिंबल से डिनोट करते हैं और ये सिग्मा स्क्वायर एक्स क्या हो गया, ये वेरिएंस कहलाता है। ठीक, ये क्या कहलाता है, ये वेरिएंस कहलाता है, यानी पॉपुलेशन वेरिएंस। उसी तरह सैंपल में जो वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम स्मॉल एक्स एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये हो गया सैंपल वेरिएंस। अब इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बाद में। अब इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉपुलेशन का होता है उसे हम क्या करते हैं, इस सिग्मा से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब जैसे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये वेरिएंस का ही रूट होता है। ठीक, वेरिएंस का ही रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह सैंपल में हम इसे सिंपली एस एक्स से डिनोट करते हैं। ये हो गया सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो ये सभी क्या चीज़ें हैं, ये जो भी सैंपल स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो किसी पैरामीटर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ एक चीज़ जो आप हो सकता है नहीं जानते हो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन में क्या डिफरेंस होता है, तो उसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। आप जब इस बुक में जाइएगा तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ मिलेगा। आई थिंक यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाया गया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि ये आपका डेटा है। जैसे ये आपका डेटा है, इंडिविजुअल हैं और उनकी इनकम दिए हुए हैं और आपको इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसे ऐड करेंगे और जितने ऑब्जर्वेशन है, यहाँ 10 ऑब्जर्वेशन है, उसे डिवाइड कर देंगे और आपका ये मीन निकल गया, जिसे आप एक्स बार से जनरली डिनोट करते हैं। यहाँ एक्स बार छूट गया है या फिर इस बुक में एक्स बार का यूज नहीं होता है, तो जो भी हो मीन आपका निकल गया। लेकिन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम मीन नहीं निकालते, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं हम उसे भी देख लेते हैं। इसके लिए हमें टेबल 3 में जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए टेबल 3 में ये दिया हुआ है। अब ये क्या है कि इसे मानिए कि जो एक्स आई है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है एक फैमिली में, या कहिए एक कपल के नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है बिहार में। अब यहाँ पे चूंकि हमें पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं है, तो हम हर नंबर की एक प्रोबेबिलिटी लेते हैं। जैसे 0 चिल्ड्रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05 है। उसी तरह किसी कपल के एक चिल्ड्रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.20 है। इसी तरह 2 चिल्ड्रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है और इसी तरह 3 की 0.20 और इस तरह करके हमारी पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। और जब भी आप प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 10 वैल्यूज़ हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करके आपको ये 1 के बराबर होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको निकालना है इसका मीन। तो अब इसका मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे भी मैं दिखा देता हूँ। पहले तो आप यहाँ ध्यान देख लें कि यहाँ प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और जब आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे जो मैं बता रहा था, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया गया है उसके प्रोबेबिलिटी से, और इसके एक बाद आपका 3 आता है। तो ये जो 3 हुआ ये ही क्या है, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और इसे ही हम पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में मीन कर सकते हैं कि ये पॉपुलेशन का मीन है। और इसे हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, हम इसे म्यू से डिनोट करते हैं, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम म्यू से डिनोट करते हैं, उसे हम पॉपुलेशन मीन भी कहते हैं। और सैंपल मीन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको
बता दिया है। बाकी वेरिएंस कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है उसे हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में, कि पॉपुलेशन में हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है और सैंपल में हमें क्या क्या दिए होते हैं, हमें वैल्यूज़ दिए होते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दिए होते हैं, जिसे हम ऐड करके n से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मीन निकल जाता है, और इसी के बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। और इसी तरह सैंपल में भी ये जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला, इसी के बेसिस पे हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि पॉपुलेशन में कोवेरिएंस को COV इस तरह करके लिखा जाता है, जैसे x और y का कोवेरिएंस COV XY होगा, और वहीं सैंपल में भी हम इसी तरह लिखते हैं, या फिर सैंपल में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x y। इस तरह से हम इसे सैंपल कोवेरिएंस को यहाँ SXY करके हम डिनोट करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप इकोट्रिक्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बार बार आएंगी कि पैरामीटर का स्टैटिस्टिक्स है, पैरामीटर को एस्टिमेट करना है, तो आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि पैरामीटर हम किसे बोल रहे हैं और स्टैटिस्टिक हम किसे बोल रहे हैं, ठीक, सैंपल किसे बोल रहे हैं, पॉपुलेशन किसे बोल रहे हैं। तो ये बातें आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए। बाकी ये सब जो प्रूफ्स दिए हुए हैं ये भी IAS वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो DPR की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इनका कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगले लेक्चर में मैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करूँगा, और उसमें मैं मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी है उसको भी कवर करूँगा। फिलहाल इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ तक। कल से मैं नेक्स्ट टॉपिक यानी सेक्शन D अलजेब्रा ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड सैंपल स्टैटिस्टिक इसको देखूंगा, और यहाँ पे जो भी कुछ प्रूफ्स हैं इम्पोर्टेंट वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये सब इकोट्रिक्स के प्रूफ में काम आएंगे, स्पेशली DPR वालों के लिए, सॉरी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वालों के लिए ये डिराइवेशंस इम्पोर्टेंट है। बाकी DPR वाले इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो इनका अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, और कुछ क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े भी पूछे जाएँ तो वो सवाल का जवाब दे पाएंगे। और बाकी जो लोग इसे यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टीचमिंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये लेक्चर्स आपको बहुत पहले मिल जाते हैं, यूट्यूब फेसबुक पे बहुत बाद में अपलोड किए जाते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।